हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इसका स्लोप निकालते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन में। देखिए क्या दे रखे है ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हस क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिव द स्लोप। तो स्लोप हम पढ़ चुके हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है टाइम है, ये क्या है थीटा 1 है, ये क्या है थीटा 2। यानी ए ने कितना एंगल बनाया थीटा 1, बी ने कितना बनाया थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ से देखें थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्लोप, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की जगह क्या रखोगे s2 माइनस s1, ठीक है। यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है वेलोसिटी। पहले पढ़ चुके हैं। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वजह से वेलोसिटी। अगर स्लोप ज़्यादा होगा, थीटा ज़्यादा होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ग्राफ से देखेंगे तो आप थीटा 2 क्या है ज़्यादा है थीटा 1 से, इसका मतलब वेलोसिटी बी की क्या है ग्रेटर है किससे, ए की बजाय। आपको ग्राफ में कितने भी बॉडीज दे, कार दे दे, दो बॉडीज हैं और भी, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है बताइए, तो आप देख के बता सकते हो, ठीक है। एंगल कैलकुलेट कर लो, यहाँ से एंगल देख लो। जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ से देखिए फाइंड वी इन रीजन ओ ए, वेलोसिटी निकालना है। वी का मतलब वेलोसिटी रीजन ओ ए में, ए बी में एंड बी सी में, ठीक है। ये ग्राफ दे रखे हैं अपने को। कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या निकालना है, वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से ओ से ए कितना है, देखिए ये कितना है, वेलोसिटी 10 है, टाइम कितना 10। फिर ए से बी कितना है, टाइम कितना होगा 15, वेलोसिटी कितनी है सेम। फिर बी से सी में टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 15 और टाइम कितना है 20 हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम किस में है, सेकंड में। तो हम आसानी से चुटकियों में निकाल देंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा है अपने को, वेलोसिटी निकालनी है कि वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, वेलोसिटी निकाल देंगे चुटकियों में। क्या करेंगे, स्लोप निकाल दो बस, वेलोसिटी आ जाएगी। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू, ऊपर पढ़ा हमने क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए यहाँ से ओ से ए रीजन का जिक्र करेंगे तो ये तो y2 x2 की वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है y1 और x1 की वैल्यू है। तो y2 कितना है, y2 कितना है 10 माइनस y1 कितना है 0, 10 माइनस 0। x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 0। तो इसको करोगे कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड होगी ओ से ए में, ठीक है बेटा। ओ से ए में टाइम कितना है, ओ से ए में टाइम कितना है 10 सेकेंड है, ठीक है। ए बी रीजन में, दूसरा ए बी रीजन में स्लोप निकालें तो ए बी रीजन में देखिए ये क्या है x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, लेकिन दोनों पॉइंट सेम है तो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्लोप क्या होता है 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी में करेंगे बेटा, अगर दूसरा करेंगे रीजन कौन सा है, इस हमने करके भी दिखा दिया इसको। देखिए 10 माइनस 10 15 माइनस, ये तो 5 का डिफरेंस आ रहा है लेकिन ये 0 तो 0 आएगा। बी सी रीजन में देखो, बी से सी में ये क्या होंगे x1 x2 पॉइंट, ये क्या होंगे x1 y1 पॉइंट, ये क्या होंगे x2 y2 पॉइंट, ठीक है। तो बी सी रीजन में वेलोसिटी निकालो, y2 कितना है, y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है, y1 ये है 10, ठीक है, अपॉन x2 कितना है 20 माइनस x1 कितना है 15। तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का अगर हम ग्राफ ट्रेस करना चाहें, देखिए कौन सा ग्राफ था बेटा अपने पास है, कौन सा ग्राफ था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसका अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहें अब तो बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे आप ग्राफ दे रखे हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसका ट्रेस कर सकते हो। ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ये क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए जीरो से टाइम कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। 0 से 10 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी है, इसको मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा स्टार्टिंग में कितना है, ओ से ए रीजन में क्या वेलोसिटी है इसकी 1 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है। यानी टाइम कितना है ओ से ए का 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड तक वेलोसिटी ये रही, ठीक है। ये ग्राफ आ गया, ठीक है बेटा। दूसरा देखेंगे फिर क्या है, ए से बी में वेलोसिटी क्या है 0, ए से बी में वेलोसिटी 0, टाइम कितना है 10 से 15, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा दो 15 और वेलोसिटी क्या रह जाएगी ये रही, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कितना है 15 से 20, यहाँ ले लो 20, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी कितनी है, फिर 1 है तो 1 है, तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा ये, ठीक है। यानी कुछ ऐसा ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या दे रखा था इसने, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसका हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कन्वर्ट कर दिया। आसानी से चुटकियों में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओ ए
ए बी एंड बी सी कोई ग्राफ दे रखे आपको, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें वेलोसिटी निकालनी है आपको। तो हम सीधा ही क्या करेंगे, ओ से ए में वेलोसिटी निकालो, यानी क्या करो स्लोप निकाल दो, y2 - 1 करेंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा पहले में ओ से ए में देखिए ये x1 y1 पॉइंट होंगे, यहाँ पे x2 y2 पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे निकालो आप वेलोसिटी कितना होता है, y2 कितना है 10 माइनस y1 कितना है 0, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है यानी 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ए से बी फिर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जहाँ भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्स जो स्लोप क्या होगा 0। ठीक है, निकाल के देख लो आप, पहले दिखा भी रखे हैं। बी से सी में देखिए वेलोसिटी घट रही है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी बी से सी रीजन में निकालेंगे, तो बी से सी रीजन में जब वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हुआ, ये तो क्या है x1 y1 पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे x2 y2। तो y2 माइनस y1, y2 कितना है बेटा देखिए y2 कितना है 0 25 पे, यानी या 25 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 0, माइनस y1 कितना है 10 है, तो माइनस 10 रख दिया। यहाँ पे x2 कितना है 25 रख दिया 25, माइनस x1 कितना है 15 है। तो यानी करके लाओगे आप, डिफरेंस तो कितना आया -10/10 आ गया, यानी माइनस का कितना आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकंड आ गया, माइनस है कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वेलोसिटी, देखिए नेगेटिव आ गया ना, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड, तो कैसी वेलोसिटी आ गई नेगेटिव। देखिए यहाँ से स्लोप देख लो आप, स्लोप मैंने बार बार आपको पहले भी करवा रखा है, स्टार्टिंग के वीडियो में करा दिया। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगल बनाता है। तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये लाइन होती है, ये पॉजिटिव स्लोप की होती है, एंगल क्या होता है लेस देन 90 डिग्री, स्लोप क्या होगा पॉजिटिव। और ये जो लाइन लगती है ना, ये नेगेटिव स्लोप होती है। अब सीधा याद रख लो आप, सीधा क्या याद रखो, ये जो लाइन होती है पॉजिटिव स्लोप की होती है, ये लाइन होती है ये नेगेटिव, कहीं भी दिख जाओ आपको बता दूँगी। और ये लाइन अगर पैरेलल टाइम एक्सिस ऐसे होगी तो स्लोप क्या होगा इसका 0। इसी का बेटा क्या करना आपको, इसी का आपको खुद से ट्राई करना है। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, कौन सा ग्राफ ट्रेस करना है, यहाँ से आपको कौन सा करोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए इसका। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं है, मैं भी बना के दिखा रहा हूँ साथ साथ। क्या लिखूँ बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम लेना है, टाइम कितना है देखिए एक बार, टाइम कितना है 0 5 15 और 25। तो ये टाइम 0, ये 5, ये 15 और ये क्या है 25। ठीक है, ये वेलोसिटी ले लो, इसकी क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, देखिए ओ से ए वेलोसिटी कितनी आई बेटा 5 मीटर पर सेकंड। तो और लेके जाओ इसको 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या मान लो 5। ठीक है, ओ से ए टाइम कितना है 5 सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी कितने जाएगी ये रही। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ले दिया। फिर क्या था आपका ए से बी में वेलोसिटी क्या है, ए से बी में 0, तो ए से बी में टाइम कितना है, ए से बी में 5 से 15, तो 5 से 15 में देखिए ये वेलोसिटी ये रही 0 है। फिर क्या है बी से सी टाइम कितना है 15 से 25, तो टाइम कितना है 15 से 25। अब वेलोसिटी देखिए क्या है इसमें -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी का नेगेटिव एक्सिस ये होगा, यहाँ पे कितना होगा -1। तो इसको ट्रेस करो यहाँ से -1 में दिखाओ, ये रही ये -1। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन करके आएगा। एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ आपको कन्फ्यूजन करता है, देखिए यहाँ से ग्राफ दिखा दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होता है बेटा। आपको जहाँ भी ये कर्व देखी जाए ना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग का है, वो तो ग्राफ पे डिपेंड करेगा कौन सा है, लेकिन आपको ये दिख जाता है तो कौन सा है वो इंक्रीजिंग का है। हमें देखिए स्लोप निकालने के लिए क्या पता लगे, इंक्रीजिंग का स्लोप से पता लगेगा। इस पॉइंट पे स्लोप निकालना हो तो यहाँ से स्केल रख करके टेंजेंट ड्रा कर दो, एक एंगल ये बनेगा। इस पॉइंट पे स्लोप निकालना हो तो यहाँ से स्केल रख करके इस पॉइंट को टच करते हुए लाइन खींच दो। इस पॉइंट पे निकालना हो तो यहाँ से खींच दो। आपको दिख रहा है देखिए ये एंगल छोटा है, ये एंगल दूसरा बड़ा हो गया और तीसरा और बड़ा हो गया। इसका मतलब जितना एंगल ज़्यादा होगा, थीटा की वैल्यू, θ1 की वैल्यू क्या है, θ1 की वैल्यू सबसे कम है, उसके बाद θ2 और उसके बाद θ3, और थीटा की वैल्यू क्या है लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा, स्पीड क्या होगी पॉजिटिव होगी, स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा। थीटा चेंज होगा तो स्लोप चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, और इंक्रीजिंग होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव।
ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। जब भी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो याद रख लो ये शेप क्या होती है, इंक्रीजिंग की होती है। अब आपको ये शेप पूछ ले कोई, ये डिक्रीजिंग की होती है बेटा, ठीक है, ये किसकी होती है, ये शेप डिक्रीजिंग की। जब तक साइंस पढ़ो याद रख लो। यहाँ पे देखिए थीटा क्या है, डिक्रीज हो रहा है। थीटा कैसे दिखाऊँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पहला मान लिया, यहाँ पे थीटा देखूँ तो क्या हुआ, ये वैल्यू है। यहाँ से थीटा देखूँ तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होगी। यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू तो ज़्यादा है और थीटा 2 की वैल्यू क्या है, कम है। थीटा डिक्रीज तो वेलोसिटी डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। जब भी वेलोसिटी घट रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये डिक्रीजिंग का ग्राफ होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। इसके लिए बेटा एक शॉर्ट तरीका याद कर लो आप, ये याद कर लो। अगर कनकेव अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर चाप ऐसे बढ़नी है ना तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखिए ये चाप ऐसे बढ़नी थी, बढ़नी है ना ऐसे ही, तो एक्सेलरेशन क्या आया, पॉजिटिव। अगर कनकेव डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। देखिए ये कनकेव डाउनवर्ड बढ़ना है, ये चाप, ठीक है। कनकेव डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। कनकेव अपवर्ड तो एक्सेलरेशन क्या, पॉजिटिव। याद कर लो इसको बस, शॉर्ट कर देखिए। एक शॉर्ट कर, दो नियम और याद रख लो आप। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन है तो स्पीड इंक्रीज करेगी भाई, वेलोसिटी का दो चाहे स्पीड का दो। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन है तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज। देखिए सेम साइन है, ए भी सेम है, ए का भी साइन सेम है, वी का भी सेम साइन है, तो वेलोसिटी क्या कर रही थी, इंक्रीज। यहाँ पे देखिए उल्टा कर दो इसका, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट साइन है तो वेलोसिटी क्या करेगी, वेलोसिटी या स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आगे और क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको क्लियर करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगी, यानी सेम साइन तो इंक्रीज, ठीक है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट साइन तो डिक्रीज करेगी। जैसे ये दे रखे आपको, ये शेप दे दी, ठीक है। इसमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपना, ठीक है। इसमें बताओ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, ये सारा कुछ आपको फाइंड आउट करना। तो पहले इसका स्लोप ट्रेस कर लो। देखिए यहाँ पे स्लोप, इस पॉइंट से हमने स्केल रख रहे स्लोप कर दिया, यहाँ से ये स्लोप देखा तो ग्रेटर देन 90 दिख रहा है आपको। स्लोप ग्रेटर देन 90 क्या होता है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी। 90 है, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन कैसे है, ये कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड में एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, अपोजिट साइन आ गया, ठीक है, क्योंकि कनकेव अपवर्ड है, ठीक है। तो शायद ये तरीका आपको शॉर्ट ट्रिक याद होगी, ये तरीका याद रख लो, आप कोई भी ग्राफ में दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन एक और दे दिया, देखिए यहाँ से देखें तो हम, ये ऐसे ग्राफ दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये आगे और बढ़ा दो इसको टाइम, कोई बात नहीं। यहाँ से एंगल देखें तो ग्रेटर देन 90, स्लोप खींचेंगे तो, ठीक है। स्लोप, वेलोसिटी क्या है इसकी, नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन देखो कैसे है, कनकेव डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी ये इंक्रीज कर रही है, स्पीड और वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। दोनों क्या आगे नेगेटिव, दोनों सेम साइन है, नेगेटिव आगे, इसका मतलब क्या करेगी, इंक्रीज। ए और बी का साइन क्या है बेटा, सेम है। तो आशा करते हैं कि आज आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ग्राफ का फंडा बहुत आना चाहिए आपको। यानी ग्राफ देख करके चुटकियों में बता देंगे डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है क्या है। ये रूल याद कर लो बस, रूल बेटा आप याद करते रहो।